सांसद हैं अयोध्या से और उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। सुनील सिंह साजन जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सभा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। 6 सीटों का ऐलान आप लोगों ने कर दिया है समाजवादी पार्टी से। कई ऐसे नाम हैं जो बहुत चौंकाने वाले। अब सवाल सर यहाँ पर यह है कि कांग्रेस से बात क्यों नहीं बन पाई? नहीं, कांग्रेस से बात है, हमारा कांग्रेस से कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और वो तो हमारी सीटें हैं भाई, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेरी, या ये तो समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीटें थी। हमारा गठबंधन है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हमारी अपनी रणनीति है। तो इसमें ये ना देखा जाए कि गठबंधन है, कमजोर हो गया, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमको 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना है। ये समाजवादी पार्टी का, पीडीए का, इंडिया गठबंधन का ये संकल्प, उसी पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सुनील सिंह साजन जुड़े हुए थे। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने करहल सीट से, जो अखिलेश यादव जहां से विधायक हुआ करते थे, वहां से तेज प्रताप यादव को उतारा है। सीसामऊ विधानसभा सीट से, जहां पर इरफान सोलंकी विधायक होते थे, वहां पर उन पर जब केस दर्ज हुआ, फिलहाल वो सलाखों के पीछे हैं। और वहां से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, भारत समाचार पर। सर, स्वागत है आपका। राकेश त्रिपाठी जी, भारत समाचार पर। 6 सीटों का जो ऐलान है उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। अब इंतजार आप लोगों का है, आप लोग कब ऐलान करते हैं? हम तो जल्दी से जल्दी ही ऐलान करेंगे और हम अपनी ही रणनीति के आधार पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके वहां पर जनता से संवाद करने का, और इस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हम सदस्यता अभियान के माध्यम से हर दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, हर गांव में पहुंच रहे हैं, हर गली में पहुंच रहे हैं। हम सबको भाजपा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। जब भी प्रत्याशी का ऐलान करना होगा, चुनाव समिति की बैठक के बाद हम इसका ऐलान करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, आचार संहिता की घोषणा होगी, नया इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सूची डिक्लेयर करेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत कर आएंगे। बिल्कुल, इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वो बात बनती नहीं दिख रही। हालांकि सपा का कहना है कि हमारी अपनी सीटें थी और इस वजह से हमने इसमें ऐलान किया। देखिए, कल जिस तरह से हरियाणा का परिणाम आया है और हरियाणा के परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं और उन्होंने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाया कि अखिलेश यादव को हरियाणा में अगर तवज्जो दी होती तो शायद ये निर्णय न हुआ होता। इससे स्पष्ट हो रहा था कि अब कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी का ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जिसके साथ गठबंधन करते हैं, अगले चुनाव से पहले गठबंधन टूट जाता है। लोकसभा के चुनाव के लिए उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ था। हम पूरी उम्मीद देखने से लग रही है कि इस उपचुनाव में इनका गठबंधन नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि फूलपुर की सीट को लेकर के विशेष तौर पर और मझवा की सीट को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत तैयारी कर रही थी, जोर शोर से अपना दावा कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय इस बात पर दावा कर रहे थे कि फूलपुर सीट गांधी परिवार के बहुत नजदीक की सीट है, इसलिए सीट पर उनका दावा है। लेकिन सारे दावों को बर्खास्त करते हुए आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बहुत जल्द आपके यहाँ से भी ऐलान होने जा रहा है तमाम उम्मीदवारों का। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इसी के साथ